हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी फ्रेंड सोनिया। और गाइस, आज मैं आपसे बात करने बहुत ही एक सेंसिटिव टॉपिक पे आई हूं, जो कि हम तकरीबन अपने आसपास देखते हैं। अगर मैं इसे अपनी आप बीती भी रहूं तो कोई गलत नहीं होगा गाइस। आजकल सबसे ज़्यादा क्या होता है, जो हमारी शादियां टूटती हैं सबसे ज़्यादा आजकल हमारे आसपास यही देखने के लिए मिलता है। और इसमें कहीं ना कहीं औरतों के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत हो रहा है। और जब किसी औरत के साथ ये सब होता है ना गाइस, तो जो हमारा आसपास का समाज होता है ना, सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट उस औरत को वही करता है, जिसमें हम लोग ही हैं। हम जैसे लोग ही होते हैं, तकरीबन 45 या 50% औरतें ही होती हैं जो उस औरत को ताना देती हैं। गाइस, मैं एक सच्ची घटना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे देखने को मिली। जो भी आप आजकल आपने देखा होगा, डेटिंग एप्स बहुत ही चल रही हैं। हम सफ़र लोग डेटिंग ऐप से ढूंढ लेते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पे तकरीबन 80% फ्रॉड केसेस ही मिलते हैं। क्या होता है कि आजकल लड़के काम करना नहीं चाहते, उन्होंने अपना एक इनकम सोर्स बना लिया है इन डेटिंग ऐप्स को, जहाँ ये बहुत ही ईजिली किसी भी लड़की को अपने झांसे में लेते हैं, उनसे इमोशनली अटैच होते हैं और उनके बारे में सारी जानकारी लेने के बाद अपना स्टेटस उनके अकॉर्डिंग बनाते हैं कि वो उनके झांसे में आ जाए और वो आराम से उस लड़की का फ़ायदा उठा सके। 3-4 साल बिताते हैं, साथ ही अपनी मैरिज लाइफ भी कंटिन्यू रखते हैं। कई केसेस मैंने ऐसे देखे हैं जिनकी मैरिज लाइफ साथ में है और वो किसी और को बेवकूफ़ बना रहे हैं। किस लिए? सिर्फ पैसों के सोर्स के लिए, ताकि उन्हें एक ईजी सोर्स मिल जाए पैसे कमाने का। जो भी वो शो ऑफ करते हैं, अपना एक लाइफस्टाइल जीते हैं, वो किसी के इमोशनल को हर्ट करके ही जीते हैं, किसी को धोखा देने पे, उनके पैसों में ऐश करने के लिए जीते हैं। सो गाइस, मैं आपसे यही शेयर करूँगी कि इन डेटिंग ऐप्स में आपको जो भी लड़के मिलते हैं, आप उनसे धोखा खाने से बचिए। सबसे पहले उन लड़कों के परिवार वालों से मिलिए, उनसे ये जानने की कोशिश करिए कि वाकई वो अपनी लड़की की शादी करना चाहते हैं। क्योंकि जो भी ऐसे फ्रॉड लड़के होते हैं, वो आपको अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिलाएंगे। वो आपको हमेशा ये बात क्लियर श्योर करेंगे कि आप दोनों की लाइफ है, आप दोनों ने जीनी है, इसमें किसी तीसरे का कोई काम नहीं है, उनके परिवार वालों का कोई काम नहीं है, आपके परिवार वालों का कोई काम नहीं है। तो आप जब भी कोई लड़का ये टॉपिक, ये पॉइंट आपसे डिस्कस करे, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत है। कभी भी किसी पे अंधा विश्वास मत कीजिए गाइस। अगर आप अंधा विश्वास करेंगे तो आप हमेशा धोखा खाएंगे। बहुत से मैंने ऐप्स ऐसे देखे हैं, 3-4 साल शादी में हो जाते हैं, पहले 2 साल 3 साल बहुत अच्छी लाइफ चलती है। ये मेरे आंखों देखा वाक्य है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। 3-4 साल लाइफ बहुत इजी चलती है। उसके बाद जब पैसे ख़त्म हो जाते हैं या जब लड़के को अपने अकॉर्डिंग पैसे नहीं मिलते, फिर वो अपनी असलियत में आते हैं। अपनी असलियत के अकॉर्डिंग उस औरत को तंग करने लगते हैं, मारना पीटना, गाली गलौज, हर पल की उस रिश्ते में उस औरत को बेइज्जती ही सहनी पड़ती है गाइस। और अगर वो औरत उस रिश्ते को तोड़ना चाहे या फिर अपने पैरों में दोबारा खड़ा होना चाहे, तो वो आदमी वो भी नहीं होने देते। वो उस औरत की हर जगह पर चले जाते हैं, जहाँ भी उसको काम मिल रहा है या जहाँ भी वो है, वहाँ तमाशा दिखाने के लिए। क्यों? ताकि उसको कहीं कोई काम ना मिले, ताकि उसे हमेशा उस आदमी पर डिपेंड रहना पड़े, ताकि उसे लोगों की तानों की वजह से उस आदमी के अत्याचार सहने पड़े। और सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है गाइस, वो लड़की ये बर्दाश्त क्यों करती है? क्योंकि उसका अपना परिवार, सबसे पहले अपना परिवार उसको धोखा देता है, उसके मायके वाले उसे धोखा देते हैं। सबसे पहले साथ छोड़ते हैं उसके मायके वाले, उसके भाई भाभी, माँ बाप। क्या उनका फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो उनसे आके एक बार पूछे तो सही? अगर वो अपनी लड़की के साथ खड़े होंगे तो कोई बाहर वाला उसकी बेइज्जती नहीं कर सकता, कोई बाहर वाला आके उसे धोखा नहीं दे सकता। लेकिन जो भी उस लड़की के साथ होता है, उसमें सबसे पहला कदम ही मायके वालों का होता है, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी बेटी के साथ क्या हो रहा है।
उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग कहते हैं कि शादी के बाद लड़की का 2 घर होता है। आप अपने आप से पूछिए, क्या लड़की का एक घर भी रह जाता है? कोई घर नहीं रहता लड़की का। मायके वाले कहते हैं हम तो नहीं जानते, जो हुआ वो तुम जानो, तुम्हारा पति जाने, तुम्हारे ससुराल वाले जाने। क्यों जाने भाई? जब लड़की उस घर में पैदा हुई, उस घर में तुम्हारे साथ 20-25 साल रही, क्या फ़र्ज़ नहीं बनता तुम्हारा? लड़के के लिए तुम 1 मिनट में खड़े हो जाते हो। क्या लड़की तुम्हारी अपनी नहीं थी? क्या लड़की तुम्हारे उसी टोक से नहीं आई थी जिस टोक से लड़का आया था? तो फिर ये सारी बातें लड़कियों के लिए ही क्यों? बहुएं आ जाती हैं आपके घरों में, वही बहुएं आपके आगे आपकी लड़की को धक्के मार के घर से निकाल देती हैं और आप चुपचाप खड़े रहते हैं। क्यों नहीं बोला जाता कि जितना हक लड़के का है उस घर में उतना हक लड़की का भी है? ऐसे कैसे कि वो भी परिवार का हिस्सा है। लेकिन जब आप लोग ही अपनी लड़की को निकाल दोगे तो बाहर वाला तो आके बेइज्जती करेगा ही। बाहर वाला क्यों किसी की इज्जत करेगा जब उसका अपना परिवार उसकी बेइज्जती करने में उतर आ रहा है? फ्रेंड्स, मैं आप सबसे यही इल्तजा करूंगी, और ये मेरी अपनी आप बीती घटना है गाइस। मैं किसी और की तो बाद में बताऊंगी। अगर उन्होंने मुझे कहा कि मैं उनके साथ आपके साथ उनको लाके ये शेयर कर सकती हूँ तो मैं ज़रूर करूँगी। लेकिन मेरी आप बीती घटना है, ये मेरी अपनी ज़िंदगी में खुद हुआ है मेरे साथ ये सब। इसीलिए मैं इतना महसूस करके बोल सकती हूँ। इस तरह दर्द मुझे इतना अच्छे से महसूस कर सकती हूँ मैं इस दर्द को, कि ये मेरी आप बीती है। अपनी कहानी भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि आज ज़रूरत है औरत को अपने लिए खड़ा होने की। जब तक एक औरत अपना सम्मान नहीं करेगी, कोई उसका सम्मान नहीं करता। हम औरतें क्यों मजबूर हो जाती हैं? क्योंकि हम सोचती रह जाती हैं कि परिवार क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, दुनिया क्या बोलेगी। मत सोचिए गाइस, जब किसी ने आपके बारे में नहीं सोचा तो आप क्यों सोचती हैं? अपने सम्मान में खुद खड़े होइए। कोई खड़ा नहीं होता, अपने आप खड़े होइए। अपनी नज़रों में अपना सम्मान कीजिए। अगर आप अपनी नज़रों में सही हैं तो किसी को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अगर अपना सम्मान आप खुद करती हैं, जिस आदमी के लिए आप सुबह से लेकर शाम तक मजदूरी करती हैं, जिस आदमी के परिवार के लिए आप सुबह से शाम तक मजदूरी करती हैं, क्या आप अपने लिए मजदूरी नहीं कर सकती? अपने 3 वक्त का खाना नहीं जोड़ सकती? वो आदमी 10 जनों के साथ अफेयर चला के खुश है, लेकिन आप उसी में अपनी ज़िंदगी ढूंढती जा रही हैं। क्यों? क्या आप अपने बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी नहीं ढूंढ सकती? और अगर आपके बच्चे नहीं भी हैं तो क्या आप अपने अंदर अपनी ज़िंदगी नहीं ढूंढ सकते? अपनी ज़िंदगी अपने अंदर ढूंढिए, अपने आप में खुश रहिए। किसी और में खुशी की तलाश मत कीजिए, क्योंकि किसी और के अंदर आप खुशी की तलाश करेंगी तो हमेशा धोखा खाएंगी गाइस। और मैं ये आज कह रही हूँ। और जिन बहनों को बाहर नौकरी करने में दिक्कत होती है, जिनके पति उन्हें बाहर नौकरी करने नहीं देते, तो आप सोशल मीडिया की साइड जाइए। आजकल यूट्यूब बहुत अच्छा सोर्स बन गया है गाइस। मैं कह सकती हूँ कि यूट्यूब एक इतना अच्छा सोर्स बन गया है जहाँ आपको किसी के हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं, किसी से भीख मांगने की ज़रूरत नहीं, और किसी से बेइज्जत होने की ज़रूरत नहीं। वहाँ आप अपने दम पर, अपने बलबूते पर अपना काम कीजिए। फ्रेंड्स, जो भी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऐसी औरतों को ज़रूर सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आपकी सपोर्टिंग से किसी की ज़िंदगी बहुत ही आसान बन सकती है, किसकी ज़िंदगी की मुश्किलें काफ़ी आसान हो सकती है। सो फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जब भी आपके आसपास ऐसी गतिविधियां हो रही हो तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। जब आप बदलेंगे तभी नारी का सम्मान होगा।